हमारे लीवर के कमजोर होने के सबसे ज्यादा कारण क्या होते हैं? पहला कारण तो हमारा जो है दिनचर्या। सारा दिन बैठे रहते हैं, ऑयली डाइट से हमारा लीवर खराब होता है, अधिक शराब का सेवन करने से होता है, वायरसेस कुछ होते हैं जैसे हेपेटाइटिस हो गया या हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, HBV, HCV, इन सभी के कारण भी हमारा लीवर खराब हो जाता है। और ये ऐसी बीमारियां हैं कि एक झटके में हमारा लीवर खराब कर देती हैं। कौन सी डाइट लें जिसकी वजह से हमारा लीवर अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि हमें डॉक्टर के पास कभी जाना ही ना पड़े? आप वो डाइट लीजिए जिसकी कैलोरी की वैल्यू कम हो। घर पे हम क्या कर सकते हैं कम पैसे में, क्या हो ऐसा जिससे हम अपना लीवर तंदुरुस्त रख सकते हैं? 2 से 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने लीवर को दुरुस्त रख सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो दवाइयां भी खा रहे हैं, लेकिन बाहरी दवाइयां महंगी भी होती हैं, अंग्रेजी दवाइयां भी खाते हैं, घरेलू मतलब उन्होंने हर चीज ट्राई करके देख ली, लेकिन उसके बाद भी उनका लीवर सेट नहीं हो रहा, फैटी है, फर्क नहीं पड़ रहा, बीमारियां और ज्यादा बढ़ती जा रही है, शरीर को और ज्यादा जगड़ती जा रही है। हमारा एक फार्मा डिवीजन है नामदेव ऑर्गेनिक्स, उन्होंने एक सिरप निकाला है। इसमें नागर मोथा, कुटकी, आंवला, त्रिफला, हरड़ बहेड़ा जैसे बहुत ही रेयर जड़ी बूटियां हैं जिससे इस सिरप को तैयार किया गया है। इसके मात्र 5 से 7 दिन के सेवन से आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। एक कैप्सूल फॉर्म भी है। अगर जो पेशेंट हैं जिनको अल्कोहलिक लीवर डिसीज है, मतलब जिनको काफी जगह से जवाब दे दिया गया है कि उनकी प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती, तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां महंगी बहुत ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयां महंगी नहीं होती। आयुर्वेदिक दवाइयों में जो जड़ी बूटियां होती है वो बहुत ही बहुमूल्य होती हैं। कई बार तो हमें देश के बाहर से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत जेब पे भारी हो, पर जान से ऊपर कुछ नहीं है। आप एक बार ये प्रोडक्ट यूज करके देखिए, आपको 200% नहीं 300% इनसे रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपके साथ कांटेक्ट जो लोग हैं जो दूर बैठे हैं वो कैसे करें? जो तो हमारे लोकल पेशेंट है वो तो क्लिनिक पे आके खुद कंसल्ट करके ये मेडिसिन लेके जा सकते हैं। जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते वो हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएगी या उनसे चार्जेस लिए जाएंगे? नहीं, जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो मेडिसिन के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्क्रोल पंजाब और मैं हूं आपके साथ सिमी धालीवाल। बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं अपने लीवर को लेके, जिगर को लेके कि क्या क्या परेशानियां आती हैं। अक्सर लोग कहते दिखते हैं हमें कि हमें तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है जी, हमें तो दवाइयां बहुत खानी पड़ रही हैं, हमारा तो खर्चा बहुत हो गया। लेकिन इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस वजह से ये चीजें होती हैं। तो इसके सारे जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मौर्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनंदन मौर्य है। मैं एक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हूँ। जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है। सबसे पहले हम लीवर के बारे में यही बात कर लेते हैं कि लीवर का हमारे शरीर में काम क्या है, वो काम क्या करता है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता। देखिए, हमारे शरीर में हमारे मुंह से हम खाना खाते हैं, तो मुंह से खाना खाने से लेकर जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकल जाता, ये सारे फंक्शन जितने भी कार्य होते हैं ये लीवर कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो हमारा पेट खाना स्टोर करता है उसको पचाकर उसका सही उपयोग करके खून में मिलाना लीवर का काम है। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के टॉक्सिन्स बनते हैं उसको साफ करना लीवर का काम है। खून को साफ करना लीवर का काम है। इसके अलावा लीवर हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे कि जो भी हमारे बॉडी के और ब्लड के सेल जो टूट जाते हैं उसको भी डिस्पोज करने का, उसको खत्म करने का शरीर से काम हमारा लीवर करता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हमने कर ली कि बॉडी में लीवर जो है हमारा कौन कौन सा काम करता है, क्या क्या होता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं लीवर में होने वाली परेशानियों के बारे में, यानी कि हमारे लीवर के कमजोर होने के सबसे ज्यादा कारण क्या होते हैं? लीवर के कमजोर होने का सबसे पहला कारण तो हमारा जो है दिनचर्या। हम पूरे दिन में कैसे रह रहे हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, क्या खा रहे हैं, डाइट हमारी कैसी है। ऑयली डाइट से हमारा लीवर खराब होता है और एक्सरसाइज ना करने से हमारा लीवर खराब होता है, अधिक शराब का सेवन करने से होता है। और कई बार तो हमारा सब कुछ सही होता है, सारा खान पीन भी सही होता है, उसके बाद भी हमारा लीवर खराब हो जाता है। उसका कारण होता है हमारी पुश्तैनी जो हमें प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे माँ बाप से हमें जो कारण, वो उन सब कारणों से हमारा लीवर खराब रहता है। जी, इसके बाद लीवर खराब होने के ये सारे कारण आ जाते हैं, लेकिन अगर लीवर खराब होता है
उससे कौन कौन सी बीमारियां जो हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जो ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, कुछ नॉर्मल भी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी बीमारियां होती है? देखिए, नॉर्मल बीमारियों से हम चालू करेंगे, जैसे कि कब्ज का होना, एसिडिटी हो गया, गैस, ये तो नॉर्मल बीमारियां हो गई लीवर की। इसके अलावा लीवर के कमजोर होने से फैटी लीवर होता है, जो कि अलग अलग स्टेज पे होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इसके अलावा आप देखोगे कि जो लोग शराब का सेवन अधिक करते हैं वो उनको होगा अल्कोहलिक लीवर डिसीज होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा एक नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज भी होता है, जो लोग शराब का सेवन नहीं करते फिर भी उन लोगों का जो लीवर है कमजोर हो जाता है। उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये तो सब कुछ ठीक है। इसके अलावा जैसे वायरसेस कुछ होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया या हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, HBV, HCV, इन सभी के कारण भी हमारा लीवर खराब हो जाता है। और ये ऐसी बीमारियां हैं कि एक झटके में हमारा लीवर खराब कर देती हैं। जैसे आपने कहा कि दारू पीने से, अल्कोहल के एडिक्टेड जो लोग होते हैं उनको लीवर, फैटी लीवर हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें और भी आ जाती हैं। लेकिन जो लोग दारू का सेवन नहीं करते, शराब नहीं पीते, अल्कोहल नहीं लेते, उनके शरीर में ये बीमारियां कैसे आती हैं? फूड का कोई प्रॉब्लम होती है या हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, खान पान हमारा ये कारण रह जाता है? जी बिल्कुल। ऑयली डाइट के कारण हमें सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरे प्रोसेस्ड फूड हो गए, जो भी फूड एक पैकेट में, मान लीजिए जो भी फूड एक पैकेट में बंद हो गया वो प्रोसेस हो गया, और उसको हमारे लीवर के लिए पचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और हम अपने लीवर पे जितना ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे उतना ही हमारा लीवर को वर्क करना पड़ेगा, और अंत में उस लीवर को ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि हमने सोचा भी नहीं होता। कि हम तो ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा खाना पीना खाया है, एक्सरसाइज करते, फिर भी हमें बीमारी कैसे लग गई। बट ये सब चीजें कारण होती हैं जो अल्कोहल ना पीने के बाद भी, शराब की कंजप्शन ना करने के बाद भी हमारा लीवर को खराब कर देती है। अब खाने के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग ये भी पूछेंगे कि भाई अगर हमें जंक फूड नहीं खाना, हम कौन सी डाइट लें जिसकी वजह से हमारा लीवर अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि हमें डॉक्टर के पास कभी जाना ही ना पड़े? तो इसमें एक सिंपल सा आंसर दूंगा कि आप वो डाइट लीजिए जिसकी कैलोरी की वैल्यू कम हो। पहली बात तो वो ऑयली ना हो। अगर हम फ्राई करते हुए, तो आजकल ये ट्रेंड चला है एयर फ्राई का, जी, तो एयर फ्राई खाना हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, उसमें चीनी की मात्रा कम से कम हो, सॉल्ट जो हो, नमक की मात्रा हो, वो कम होनी चाहिए। तो ऐसे फूड को हम, और ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हमें शाकाहारी भोजन पे निर्भर करना चाहिए, और साथ में तेल की मात्रा हमारे खाने में जितने कम हो उतना ही बेहतर रहता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा लीवर क्या काम करता है, कमजोर कैसे होता है, उससे बचना, थोड़ा सा हमने खान पीन का भी देख लिया। अब बात आती है कि हमें कम खर्चे में, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अगर उसको अपना लीवर तंदुरुस्त रखना है, जिसके पास पैसे नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कई ऐसे ही मतलब इन बीमारियों से मर जाते हैं या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। घर पे हम क्या कर सकते हैं, कम पैसे में क्या हो ऐसा जिससे हम अपना लीवर तंदुरुस्त रख सकते हैं? जी, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने जितने भी लोग हैं उनको बताना चाहूंगा, 2 से 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने लीवर को दुरुस्त रख सकते हो। पहला है सेब का सिरका। जी, बहुत ही वरदान है ये हमारे लीवर के लिए। करना क्या है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच हल्के गर्म पानी में सुबह खाली पेट मिक्स करके लेना है। इससे ये हमारे लीवर के जो कार्य है उसको तो ठीक करता ही है, जो उनके लीवर के डेड सेल्स होते हैं उनको भी रिपेयर करता है, ठीक है। दूसरा है बहुत ही सिंपल, नींबू पानी। जी, नींबू पानी में आप अपने स्वाद के लिए शहद जरूर मिला सकते हैं, लेकिन शहद जो हो वो प्योर होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत डुप्लीकेट शहद भी हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जी, तीसरा, ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैटकिन्स नाम के एंजाइम होता है जो हमारे लीवर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जो लीवर में प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो आप ग्रीन टी के लिए भी जा सकते हैं। चौथा, आंवला। अब आंवला चाहे आप फ्रूट के तौर पे ले ले, अचार के तौर पे ले ले, मुरब्बे के तौर पे ले ले, चाहे आंवला पाउडर इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको पानी में घोल के पी सकते हैं। तो ये 3-4 कारण है जिससे आप घर में रह के लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, और जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं लीवर की उससे निजात पा सकते हैं। जी। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया घर पे रह के हम कैसे अपने लीवर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो दवाइयां भी खा रहे हैं, लेकिन बाहरी दवाइयां महंगी भी होती हैं, अंग्रेजी दवाइयां भी खाते हैं, घरेलू मतलब उन्होंने हर चीज ट्राई करके देख ली, लेकिन उसके बाद भी उनका लीवर सेट नहीं हो रहा, फैटी है,
फर्क नहीं पड़ रहा, बीमारियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, शरीर को और ज्यादा जगड़ती जा रही है, उसके बाद हम क्या करें? देखिए, ऐसी स्थिति के लिए कि जो पेशेंट बहुत सारा ट्राई करने के बाद भी, बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी उनके लीवर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो हमारा एक फार्मा डिवीजन है नामदेव ऑर्गेनिक्स, उन्होंने एक सिरप निकाला है। जी। बहुत ही शोध के बाद इस सिरप को बनाया गया है। इसमें नागर मोथा, कुटकी, आंवला, त्रिफला, हरड़, बहेड़ा जैसे बहुत ही रेयर जड़ी बूटियां हैं जिससे इस सिरप को तैयार किया गया है। इसके मात्र 5 से 7 दिन के सेवन से आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा भी हमारा एक कैप्सूल फॉर्म भी है। अगर जो पेशेंट हैं जिनको अल्कोहलिक लीवर डिसीज है, मतलब जिनको काफी जगह से जवाब दे दिया गया है कि उनकी प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती, तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं और यकीनन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन में उनको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। जो भी उनके लीवर खराब होने की वजह से जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें चेंजेस वो खुद ऑब्जर्व करेंगे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ महंगी बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर आप जैसे बोल रहे हो 20 से 15-20 दिन में फर्क लगना शुरू हो जाएगा, अगर महंगी की बात की जाए सवाल भी उठते हैं, उसका जवाब क्या है? देखिए, बात महंगी और मेरे हिसाब से जान से ऊपर तो कुछ नहीं है जी। ठीक है। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ महंगी नहीं होती। आयुर्वेदिक दवाइयों में जो जड़ी बूटियां होती हैं वो बहुत ही बहुमूल्य होती हैं और कई बार तो हमें देश के बाहर से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और फिर इनको साफ करके बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, जो पूरी क्रिया होती है वो बहुत ही समय लेने वाली होती है। तो इन सब चीजों में बहुत सारा लेबर का भी इस्तेमाल होता है। तो इन सब कारणों से होता है कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत जेब पे भारी हो, पर मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जो पेशेंट अपने बहुत सारी मेडिसिन पे पैसे खर्च कर चुके हैं उनके आधी कीमत में भी वो उससे ज़्यादा बेनिफिट इन दवाइयों का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। तो जान से ऊपर कुछ नहीं है। आप एक बार ये प्रोडक्ट यूज करके देखिए, आपको 200% नहीं 300% इनसे रिजल्ट जरूर मिलेगा। इतने ही अच्छे प्रोडक्ट हैं ये। जी। आपने सारी चीजें बता दी, रेट भी बता दिया, वो बता दिया। अब आपके साथ कांटेक्ट जो लोग हैं जो दूर बैठे हैं वो कैसे करें? क्या ऑनलाइन भी ये चीजें चली जाती हैं या उनको यहाँ आना ही पड़ेगा? इसका कोई होता है कि कई लोगों के मन में सवाल अब उठेगा देखने के बाद कि भाई हम इतनी दूर बैठे हैं, हम जा नहीं सकते, उनको घर बैठे भी मिल सकती हैं या फिर उनको यहीं पे आना पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो तो हमारे लोकल पेशेंट है वो तो क्लिनिक पे आके खुद कंसल्ट करके ये मेडिसिन लेके जा सकते हैं। जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते वो हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ 24 घंटे। जब भी वो हम कॉल करेंगे, कॉल पे कंसल्ट करके उनको उनके एड्रेस पे दवाई हम भेज सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएगी या उनसे चार्जेस लिए जाएंगे? नहीं, जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो मेडिसिन की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल थे उनके जवाब उनको मिल गए होंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम बहुत आती है। हर दूसरा बंदा जिंदगी में हम जिससे भी बात करते हैं कि भाई तुम्हें कोई मेडिकल इशू है, तो वो एक से दूसरा बंदा ये कहता है कि लीवर फैटी है भाई, और दवाइयां बहुत खा ली, हमें इलाज नहीं मिल रहा। अगर आपको इन सब चीजों का इलाज चाहिए, जल्दी असर चाहिए, अपने लीवर को तंदुरुस्त बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके डॉक्टर मौर्या से कंसल्ट जरूर करना है और उनसे आके बातचीत करके अपनी हर सवाल, जो आपके मन में और भी सवाल रह गए होंगे, उनका जवाब भी आप ले सकते हैं। और आपको बहुत ही कम रेट में, जैसे बोला कि आयुर्वेदिक की दवाइयां महंगी जरूर होती है लेकिन उनमें जो चीजें पड़ती है वो बहुत महंगी होती है। हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और सवाल जवाब अगर आप करना चाहते हैं तो इनके साथ यहाँ पे आके बातचीत कर सकते हैं।